हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पॉकेट। बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसमें हमारा मेन आता है हार्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होती है, हमारा हार्ट कैसा फंक्शन करता है, कहाँ हमारे बॉडी में लोकेट है, उसमें कौन सी वेन्स है और कौन सी डिसऑर्डर्स हमारे हार्ट रिलेटेड है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होती है। हमारा जो हार्ट है, ये मेन पार्ट है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। हार्ट एंड मेनी ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी मेक्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो हार्ट से कनेक्टेड जो वेसल्स होती है, वेन्स होती है, ये सब आती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। हमारा हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो है हमारे बॉडी में ब्लड पंप करने का। हमारा हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारे बॉडी में पहुंचाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी हमारे हार्ट में ही आता है। इसीलिए हार्ट यानी मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन अवर बॉडी। जो डिफरेंट दो हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को जो न्यूट्रिएंट ब्लड रिक्वायर्ड है वो हमारा हार्ट सर्कुलेट करता है। जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड एनी वेस्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर एक्सेल करने के लिए पहले जो ब्लड है हमारा हार्ट की तरफ ही आता है। सो हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी, और हार्ट and the other vessels connected to heart makes the cardiovascular system. ओके, सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेनली हमारा हार्ट होता है। हार्ट में जितने हार्ट से कनेक्टेड जितने भी वेसल्स है, वेन्स है हमारे बॉडी के, वो हमारे आती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। हार्ट में दो टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि मेन हमारा हार्ट का फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड। सो जो ब्लड पंपिंग एक्शन है, उसके जो सर्कुलेशन है ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करने का, वो दो टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं। फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकंड इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी मीन्स इज रिलेटेड टू आवर लंग्स। मतलब जो भी हमारे ये यहाँ पे मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन की डायग्राम दिखाई है कि यहाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बट मैं आपको इजीली बताती हूँ। ब्लड जो सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में दो टाइप से होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन, ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ये हमारा हार्ट है। हार्ट में हमारे चार कंपार्टमेंट होते हैं, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हमारे राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में जो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड आता है। अदर्स हमारे जो अदर्स बॉडी पार्ट है, उससे हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये जो ब्लड होता है, फिर हमारा हार्ट जो है वो लंग्स को भेजता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेके जो ब्लड है फिर से हमारी हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है। राइट साइड में अदर बॉडी पार्ट से राइट साइड में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन आवर हार्ट पंप्स इट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम देन लंग्स से फिर अगेन वो हमारे लेफ्ट साइड में आता है हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मतलब ये सिस्टम रिलेटेड टू लंग्स है। मतलब जो हमारे हार्ट में विदाउट ऑक्सीजन ब्लड आया है उसको लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से फिर उसको हार्ट में लेके आना ऑक्सीजन लेके। सो इट्स रिलेटेड टू लंग्स। तो पल्मोनरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट साइड के हार्ट में आ जाता है। सो दिस इज रिलेटेड टू पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब ऐसा ब्लड सर्कुलेशन जो कि लंग्स से रिलेटेड है। इसीलिए हमारा लंग्स एंड हार्ट दोनों इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के लिए, और फिर ब्लड लंग्स को सर्कुलेट करने के लिए। सो ये आता है हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में।
फिर ऐसा ब्लड जो हमारे लेफ्ट साइड के हार्ट में आ गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर इसे क्या करेंगे, तो इसे हमारा जो हार्ट है, जो हार्ट हमारा इसे अदर्स बॉडी पार्ट को, मतलब जैसे हमारे ऑप्थेल्मिक सिस्टम है, ऑप्थेल्मिक सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, हमारे किडनीज को पहुंचाना, आइस तक पहुंचाना, ईयर तक, जो भी हमारे स्मॉल स्मॉल वेन्स है बॉडी में उसको पहुंचाने का काम होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन से वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा हार्ट उसे पंप करता है टू द अदर्स बॉडी पार्ट्स, दिस कम्स अंडर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 2 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हमारे लेफ्ट साइड के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लंग्स के, उसको अदर पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को कैरी करने का काम जो होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। और एक साइकिल कैसे है, कंटिन्यूस होता है, इसलिए हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होगा तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि बोथ प्रोसेस, दोनों जो प्रोसेस है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ऐसे हमारा हार्ट का मेन फंक्शन होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसे हमारी दूसरे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाते हैं, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड है जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना है, ऐसा ब्लड भी हार्ट ही लंग्स को पहुंचाता है। इसीलिए हार्ट एंड लंग्स बोथ आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। बेसिक्स जो हमारा हार्ट है वो उसकी जो बेसिक आर्टरीज इंपॉर्टेंट होती है, सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा। जो सुपेरियर वेना केवा है ये क्या करती है, जो हमारे अपर बॉडी पार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट्स के तरफ लेके आती है, सुपेरियर वेना केवा। इंफेरियर ये बैक साइड में है, इसलिए डायग्राम में नहीं शो हो रही है। जो इंफेरियर वेना केवा जो होती है वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसा ब्लड हमारे हार्ट के तरफ लेके आने का। सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा, दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसा ब्लड हार्ट में लेके आती है। और जो एओर्टा है, एओर्टा, यहाँ पे एओर्टा सिचुएटेड होता है। एओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अदर स्पॉट्स को हमारा हार्ट पंप करता है, उससे वो पहुंचाने का काम करता है। सो दीज आर एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। जैसे मैंने कहा कि हमारे हार्ट के राइट साइड में जो भी ब्लड आ जाता है उसको लंग्स के तरफ पहुंचाने का काम करते हैं ऐसा, और लंग्स से जो आता है फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे लेफ्ट साइड में लेके आने का काम। ऐसा पल्मोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे लंग्स से वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में लेके आने का। सो दिस इज बेसिक्स अबाउट द आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारी आपने देखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्क कैसे करती है, उसमें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, मतलब हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी में हमारे मिडल ऑफ द चेस्ट में लोकेट होता है, और उसका स्ट्रक्चर दिखता है जैसे हमारा हैंड क्लोज, हमारे 4 फिंगर्स थम्स को अंदर करके 4 फिंगर्स दबाएंगे तो जैसे हमारे फिस्ट दिखती है उसके जैसा हमारा हार्ट दिखता है। और ये जो नेटवर्क है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ऑल ओवर द बॉडी इज वेरी ह्यूज वी कैन से, बिकॉज वो क्या होता है ना, हमारा हार्ट है सब आर्टरी सब वेंस से कनेक्टेड है, क्योंकि ऑल बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट करता है। हमारे फिस्ट जैसे दिखता है, हमारे चेस्ट के मिडल में होता है, बट हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होती है। तो जैसे डिफरेंट हॉल्स होते हैं हमारे हार्ट में, जो कि हमारे बॉडी के हमारे हार्ट के जो 4 कंपार्टमेंट है उसके अंदर हॉल्स होते हैं। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे हार्ट में एक ही डायरेक्शन से होता है, इसमें कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं होती है कि ये वॉल क्लोज है तो हम दूसरी जगह से निकल जाएंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए हमारे हार्ट में कुछ भी वॉल्स में प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है। डिसऑर्डर्स मतलब कार्डियक अरिथमिया। ये जो प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन की, उसे रिदम्स, इसकी वजह से हमारा जो पंपिंग का एक्शन होता है, इसके हार्ट बीट्स रिदम्स हमें डॉक्टर सुन सकते हैं।
इन डे एंड नाइट, होल डे दिस प्रोसेस इज गोइंग, मतलब दिन रात ये प्रोसेस शुरू होती है। इसकी वजह से जब हम सोए भी होते हैं तब हमारे हार्ट बीट डॉक्टर्स हो या कोई भी हो सुन पाते हैं। सो यदि कोई हॉल्स में प्रॉब्लम हो तो भी हमारी कार्डियक सिस्टम खराब हो सकती है, या तो फिर जो आर्टरीज है स्मॉस में कुछ ब्लॉकेज हुआ हो तो हार्ट अटैक हो सकता है। आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। वॉल्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम, हार्ट बीट प्रॉपर, मतलब हमारा हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, पंपिंग नहीं है, कुछ भी आर्टरीज में प्रॉब्लम होगा तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकती है। So in this video I have told you about only the cardiovascular system basics। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है और कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारा हार्ट की एनाटॉमी कैसी है, कौन से वॉल्स है, कौन से कंपार्टमेंट्स है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।